बात करते हैं सर आपसे। पहले वीडियोग्राफी बार प्लीज पहले बंद करिए सर। आज मेरे बच्चे हर तरीके से मुझे पूछते हैं पापा ये चाहिए, पापा मैं उनको क्या दूं, कहाँ से ला के दूं। मेरी जो आज स्थिति है मैं आप मेरे से कल्पना नहीं कर सकते। मेरी आज इन्होंने वो मुझे नंगा करके रख दिया। वीडियो स्टेटमेंट लेने के लिए आए कि बैंक इसमें क्या कुछ कहता है, जो आप कहोगे हम वो मान लेंगे। प्लीज मैं बैंक में अलाउ नहीं करूंगा सर। प्लीज अलाउ नहीं करोगे, बाहर करोगे। पिछले 2021 में मेरा एक अकाउंट के ऊपर हरीश खन्ना के नाम से मेरा सिग्नेचर शो करता था। मेरा सर प्रीमियम काट दिया गया और मेरा बीमा क्लेम नहीं आया। अब मैं बात बैंक से बात करी, अब इनका एम्प्लॉय बोल रहा है आपका प्रीमियम वापस दे देते हैं। बैंक से ये कहना चाहता हूँ कि हम आपको सोमवार तक का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे परमानेंट अपना धरना स्थल शुरू कर देंगे। हम बाहर आ गए, लेकिन कैमरा के ऊपर धक्का मारने का किसने हक दे दिया? जब सीधी भाषा में इनको समझाया गया तो पुलिस की धमकियां जो वो देने लगे। पुलिस क्या, एसपी, आईजी सभी के पास जाइएगा आप, लेकिन लोगों के साथ जो धोखाधड़ी आप कर रहे हैं उसका हिसाब बैंक को आज नहीं अभी देना पड़ेगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया में, और रानिया के एक्सिस बैंक के ठीक सामने। एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा घालमेल किसानों के साथ बीमा क्लेम को लेकर के देखने में आया है। अब ऐसे में यहाँ अगर मैं आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, एक किसान है जो अर्धनग्न हो करके यहाँ पे बैठा हुआ है। हालांकि केवल एक किसान नहीं, बाकी और भी बहुत सारे किसान अगर बात करें तो इस स्कैम के अंदर जो है वो आए हुए हैं, किसानों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन ये एक किसान जो है वो आवाज़ उठाने के लिए रानिया बैंक के आगे जो है वो बैठा हुआ है, अपने कागज पत्र साथ में ले करके। नथौर गाँव का है, और आपको बता दें कि मामला क्या है कि नथौर गांव का, पूरे गांव का बीमा जो है वो आ चुका है, बीमा क्लेम आ चुका है। लेकिन जो एक्सिस बैंक में बताया जा रहा है कि जिन किसानों के अकाउंट थे उनका बीमा क्लेम नहीं मिला है। अब किसान ने आकर के आवाज़ उठाई तो इसका बीमा प्रीमियम जो वो वापस देने की बात बैंक के द्वारा कही जा रही है। खैर, बैंक से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, बैंक की ओर से क्या कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले किसान क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या मामला है? भाई साहब, मैं सुशील कुमार जोरड़ गांव नथौर से हूं, पर आज मैं मेरी आवाज़ उठाने के लिए पिछले 4 साल से मैंने इतना इनसे कष्ट झेला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मेरे पास जब से फिर मैंने ये सोचा, किसी ने मुझे बताया कि ये जब तक बेवकूफ़ ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं रखेगा तेरी कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला। और 2021 में मैंने यहाँ पे केसीसी बनवाई, मेरा आज तक कोई भी लोन बकाया नहीं है, कभी किसी का नहीं रहा। अब इन्होंने मेरा क्या हुआ, पहले 2021 में मेरा एक अकाउंट के ऊपर हरीश खन्ना के नाम से मेरा सिग्नेचर शो करता था। उसके बाद वो सिग्नेचर के बार बार मैंने इनको फ़ोन करता, बार बार मैं इनसे रिक्वेस्ट करता, ये कहते जी कर देंगे। फिर मैंने इसके बारे में ब्रांच जयपुर एक्सिस मानसरोवर की ब्रांच से, वहाँ से उसने ब्रांच मैनेजर ने मुझे समझाया ऐसे कुछ नहीं होता, आप अगर फ़ोन करते रहोगे कोई नहीं सुनेगा, आप इनको लीगल ईमेल के द्वारा भेजो, कोई भी है। उन्होंने मेरे इंग्लिश में मेल करके इनको भेजा। मैं भेजने के बाद इन्होंने मेरा वो अपने सिग्नेचर चेंज किए 4 साल तक। और जब भी मैं पेमेंट निकलवाता पहले यहाँ पे एम्प्लॉय से बात करवाता, मैंने उस बैंक के किसी एम्प्लॉय की, फिर ये वहाँ पे उसको कहते कोई नहीं, दे दे ये आदमी सही है। और उसके बाद मैं बीमा की अर्जी इनको देता रहा। बीमा क्लेम को लेकर मैंने इनको यहाँ से, ये सर मेरे पास कॉपी है उसकी, मैंने इनको कॉटन का भेज दिया, भी मेरा कॉटन का काटो। और 11 या 12 तारीख 2024 को ये भेज दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, राइस का काट दिया। फिर मैंने कहा यार, मैंने कहा आप राइस का क्यों काट दिया, मेरे राइस तो एक सोच भी कल्पना ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद इन्होंने मेरा प्रीमियम काटा 29,000 उसका कॉटन का।
कॉटन का प्रीमियम काटने के बाद फिर मैं जयपुर से आया, मेरी दवाई चल रही है, वहाँ से फिर मैं जयपुर से आके फिर मैंने इनसे डॉक्यूमेंट लिया और ये स्टेटमेंट ली। उसके अंदर मेरा प्रीमियम शो हो रहा था। ये कहते सर हमारी सेंट्रल टीम से बात हो रही है, अब हमारी वहाँ से बात हो रही है। मैंने कहा आपने मुझे है ना हर तरीके से प्रताड़ित किया, आपने मुझे हर हद तक पार कर दिया। उसकी जो चैट है इनकी, अब जो चैटें हुई है, अब इन्होंने जो इनके एम्प्लॉय जिनसे मैं डील कर रहा था वो कहते हम आपके हर सुख और दुख में आपके साथ खड़े हैं। मैंने कहा मैं मीडिया बुला कर ये सारी बात बोलूँगा। मेरे जैसे कितने बेचारे किसान होंगे जिनको कोई सिंपल फ़ोन रखता होगा, उसको ना मेल का पता ना ईमेल का पता। ये बताओ मुझे कि आपका बीमा क्लेम आया कि नहीं आया? मेरा सर प्रीमियम काट दिया गया और मेरा बीमा क्लेम नहीं आया। अब मैं बात बैंक से बात करी, अब इनका एम्प्लॉय बोल रहा है आपका प्रीमियम वापस दे देते हैं। मैंने कहा प्रीमियम वापस देने के आज मेरी क्या स्थिति है, आज मैं अगर कुछ भी कर लेता हूं तो इसके जिम्मेवार आप होगे। प्रीमियम अब कैसे वापस दे दोगे? प्रीमियम तो उस दिन ही दे देते, कब तक दोगे मेरे को प्रीमियम? ऐसे कर करके मेरी जो आज स्थिति है, मैं आप मेरे से कल्पना नहीं कर सकते। मेरी आज इन्होंने वो मुझे नंगा करके रख दिया। मेरी मैं सामाजिक बुराई समझ के और लोन उठाना एक हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ी बुराई होती है। मैं सोचा इनका ये बात ना पता लगे, ये बात ना पता लगे, और इन्होंने मेरा उतना ही शोषण किया। इस बार फिर वो बोले ये एक मीठा जहर देते हैं, मेरी लिमिट को दोबारा बढ़ाया इन्होंने। दोबारा जो 12 के जो दिसंबर के अंदर 12 में बढ़ाने पे मेरे से घर से पैसे भी मंगवाए। कहते अकाउंट और खोले। मैंने कहा यार कितने के अकाउंट खोलोगे, बहुत खोल चुके हो अकाउंट। उसके बाद 10,000 कह फिर मैंने यहाँ के कहा यार कुछ तो बख्श दो, मेरा सारी फसल डूब चुकी है, मेरे पास पल्ले कुछ नहीं है, मैं लोन पे लोन उठा रहा हूँ, आप मेरे पे रहम करो यार। मैं चाहूँगा किसान भाइयों से आप इनके प्राइवेट बैंकों के मत फंस जाना जाल में। अगर इनके जाल में फंस गए तो सारी उम्र नहीं निकलोगे। ये आपको एक बार अच्छी चाय कॉफी और आपको सर सर बोलते हैं, उसके बाद आपके साथ वो व्यवहार किया जाएगा। आप उम्र भर अपने बच्चों के कोई जवाब नहीं दे पाओगे। आज मेरे बच्चे हर तरीके से मुझे पूछते हैं पापा ये चाहिए, पापा मैं उनको क्या दूं, कहाँ से ला के दूं? मुझे हर तरीके से इन्होंने मार दिया। बैंक से ये कहना चाहता हूँ कि हम आपको सोमवार तक का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे परमानेंट अपना धरना स्थल शुरू कर देंगे। हम धरना लगाना, गांव से जो भी हमारे साथ लोग आएंगे हम यहाँ पे दरी बिछा के बैठ जाएंगे। ठीक है, इतना कहना चाहता हूँ। हम बैंक को सोमवार तक का टाइम दे रहे हैं, तो सोमवार तक हमारा सोल्यूशन कर दो, नहीं तो हम यहाँ पे परमानेंट धरना चालू करेंगे। बाहर चलिए। बाहर जाने मतलब कि अलाउड नहीं है अंदर सर, कैमरा वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है बैंक में। बैंक में वीडियो स्टेटमेंट लेने के लिए आए कि बैंक इसमें क्या कुछ कहता है, जो आप कहोगे हम वो मान लेंगे। प्लीज पहले प्लीज मैं बैंक में अलाउ नहीं करूंगा सर, प्लीज अलाउ नहीं करोगे, बाहर करोगे। जी वीडियो बात करते हैं सर आपसे। पहले वीडियोग्राफी बाहर प्लीज पहले बंद करिए सर। आप गलत कर रहे हैं ना सर, आप भी गलत कर रहे हैं। आपका स्टेटमेंट मैं आपके साथ कुछ गलत करने नहीं आया हूँ, समझे? मैं कैमरा के हाथ लगाओ, आप इस बार लगाओ कैमरा के हाथ। कैमरा के हाथ लगाओ, फिर आप आ जाओ बाहर, आ जाओ। जो स्टेटमेंट देनी है वो आ जाओ बाहर, जो स्टेटमेंट देनी है आ जाओ बाहर। पुलिस को क्या आईजी को कर लो चाहे। वही बताओ आपने स्टेटमेंट देनी है कि नहीं देनी? तो यहाँ पे जो है वो ये बैंक जो है वो स्टेटमेंट देने से बहुत दूर तक जो है वो अरे कैमरा के ऊपर हाथ लगाने का प्रयास किया, कैमरा गिराने का प्रयास यहाँ पे हमारा किया गया। लेकिन जब इनको सही सीधी भाषा में समझाया तो पुलिस की धमकियां जो है वो देने पे ये बैंक कर्मचारी जो है वो उतर आए हैं। अब ऐसे में लोगों के पैसे आप ले लेते हो, जब आपसे जवाब मांगा जाता है तो वो आपके पास होता नहीं है। ऑन कैमरा मैंने इनसे पूछा कि आपका स्टेटमेंट लेने के लिए आए हैं, कहीं बाद में आप ये ना कह दो कि हमारे पास तो आप आए नहीं। अब इन्होंने जो वो मना कर दिया, मना करने के बाद हम लोग बाहर आ गए। ठीक है, आपका बैंक परिसर है, कोई इशू नहीं है, हम बाहर आ गए। लेकिन कैमरा के ऊपर धक्का मारने का किसने हक दे दिया? जब सीधी भाषा में इनको समझाया गया तो पुलिस की धमकियां जो वो देने लगे। पुलिस क्या, एसपी आईजी सभी के पास जाइएगा आप, लेकिन लोगों के साथ जो धोखाधड़ी आप कर रहे हैं उसका हिसाब बैंक को आज नहीं अभी देना पड़ेगा। और आपसे भी अनुरोध करता हूं मैं
कि जितने भी प्राइवेट बैंकों के अंदर, ये दुकानों के अंदर जिनके भी अकाउंट हैं, वो कृपया संभल जाइएगा, ताकि आपके साथ आने वाले समय में आपके बच्चों के साथ आपको जो है वो इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार होने से बचाया जा सके। एक बार तो ये आपको ज़्यादा पैसे का लालच दे करके आपको जो है वो चाय कॉफ़ी का पूछेंगे, लेकिन उसके बाद में जैसे आज जिस तरह के हालात इस नथौर के किसान के साथ हुए हैं, ठीक उसी तरह के हालात आपके साथ भी हो सकते हैं और उसके जिम्मेवार भी आप खुद होंगे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।